यस, प्रणाम है आपको बच्चों। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, पाठ नंबर 5 DLED 4th सेम के बच्चों के लिए पाठ नंबर 5 आपका जो है दूसरी भाषाओं का आपका जो ज्ञान है, अन्य भाषाओं का आपका जो है शिक्षण कार्य है, वह आपका मातृभाषा के साथ दूसरी भाषाओं में कैसे हम उसको जान सकते हैं, तो वह मैंने आपको बताया। पहले भी मैं आपको ये वाली वीडियो के माध्यम से इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरा क्या था कि जब हम अपनी मातृभाषा को देखते हैं तो जो बालक जो होता है वह सबसे पहले आपके आवाज़ के द्वारा ही भाषा को पहचानता है, ठीक है। और जैसे ही उसकी परिवार में या उस बालक के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, फैमिली के लोग, परिवार के लोग, गांव के लोग, पड़ोस के लोग, जैसे जैसे वो अपनी बात को कहते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बालक बिल्कुल उनको सीख करके उनकी कॉपी करके ही वह भाषा को सीखता जाता है। अच्छा, मातृभाषा के ज्ञान के लिए घर और परिवार का वातावरण बहुत ही सहायक होता है। मतलब कहा जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि हम अगर मातृभाषा को सीखना चाहते हैं तो वह मातृभाषा को सीखने में सबसे ज़्यादा हेल्पिंग जो बात होती है, जो वस्तु होती है, वह होती है फैमिली। सबसे ज़्यादा भाषा के बारे में, भाषाई ज्ञान को बताने के बारे में फैमिली का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, तो क्या है, और दूसरी भाषा के ज्ञान में जो चीज़ जो सामने आती है वह बात होती है आपकी सामाजिक प्रेशर की। हम जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस वातावरण में आपके हैं, हम जिस समाज में आपके, वहाँ का जो प्रेशर जो है, सामाजिक जो प्रेशर जो बालकों पे है, वह किसी भी मातृभाषा को वह किसी भी मातृभाषा को सीखने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। अच्छा, तो वो जो सामाजिक जो आपके दबाव है, मातृभाषा को सीखने में सामाजिक जो जवाब आपके हैं वह निम्नलिखित हैं। सामाजिक जवाब निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो प्रेशर पड़ता है वह आपका आर्थिक। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो हमको मातृभाषा सीखने के लिए आर्थिक जो प्रेशर है वह हमको देखना पड़ता है। और यह जो प्रेशर जो होता है यह आपका क्या, आपका नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित है ना, ये आपका नौकरी से संबंधित, व्यापार संबंधित और आपका पारिवारिक भरण पोषण के लिए हम और भी दूसरी सुविधाओं के लिए मातृभाषा या दूसरी भाषाओं का ज्ञान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, सेकंड आपका जो टॉपिक है वह है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक आपका जो प्रेशर जो होता है, सांस्कृतिक प्रेशर में आपका शिक्षित जो व्यक्ति है वह
संस्कृत आपका, पाली आपका, ये आपका लैटिन आपका। ये जो प्राचीनतम जो भाषाएं हैं, संस्कृत, पाली, ग्रीक, है ना, इन सभी भाषाओं को सीखकर वह सांस्कृतिक वातावरण के बारे में सीख जाता है या वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कौन कौन सी भाषा है? क्योंकि ये चारों भाषाएं सबसे पुरानी मानी जाती हैं और इन सब भाषाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपकी देवनागरी संस्कृत है। तीसरा जो आपका जवाब है वह प्रशासनिक। प्रशासनिक आपका जो प्रेशर है यह आपके उच्च पदों के लिए, विशेष भत्तों के लिए, है ना, हाईएस्ट आपके रैंक के जो पद हैं वो के लिए, और दूसरों की जो प्रशासन के लिए जो भाषा बनाई गई है वह सीखकर हम दूसरों को प्रशासन के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपका पहला जो था आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक, ये आपके हमने 3 जवाब आपको बताए। चौथा आपका राजनीतिक आपका जवाब, पॉलिटिकल प्रेशर में हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में क्या करते हैं कि हम अपने मित्र जो हमारे जो देश हैं, पड़ोसी जो हमारे हैं, है ना, जो भी हमारे मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वह एक दूसरे को पॉलिटिकल भाषा के माध्यम से और पॉलिटिक्स की वजह से ही एक दूसरे के पास आते हैं और वह और भाषाओं को सीखते हैं। अच्छा, 5वां का सैनिक, पांचवा आपका है सैनिक। तो ये क्या है कि विदेशी फौजों में अपनी सेवाएं देने के लिए सैनिकों को विदेशी भाषा को सीखना पड़ता है। यहाँ का अगर कोई सैनिक यहाँ से बाहर जाए, जापान में जाकर अपना काम करे, भाषा को सीखे और उसके बारे में जानकारी हासिल करे, तो क्या है कि उसको भाषा सीखनी ही, विदेशी भाषाओं का ज्ञान उसको पाना ही होगा, दूसरी भाषाओं के बारे में उसको जानना ही होगा। इसके बाद आपका क्या है, 5 आपके हो गए। 5वें के बाद आपका है नंबर 6 पे आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो हमारे हिस्टोरिकल जो प्रेशर होता है, भारत में इतिहास के कारण ही हम आज फारसी, दूसरी आपकी अरबी, इन भाषाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, और तीसरी आपकी अंग्रेजी। भारत में बाहर से पहले मुसलमान आए तो वो आपकी फारसी और अरबी लाए इतिहास में, और फिर उसके बाद ब्रिटिश आए तो वो आपकी अंग्रेजी भाषा को लेकर के आए। ठीक है, तो ये भी एक मुख्य वजह हुई। 7वां आपका जो कारण है वह कारण है आपका धार्मिक।
धार्मिक से मतलब इस्लाम, के कारण फारसी और आपकी अरबी है ना, और दूसरा ईसाई के कारण आपका ग्रीक व लैटिन भाषाओं का भारतीय लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, और सामाजिक प्रेशर के कारण भाषा के सीखने में और जो महत्वपूर्ण आपका पात्र अपना जो दाते आपका निभाते हैं, वह भी आपके पॉइंट्स कई प्रकार से हम आपके देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपका जो महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं, पहला आपका समय। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट आपका समय, टाइम, कि दूसरी भाषा को सीखने में कितना समय प्रयुक्त हुआ। तो टाइम का बड़ा महत्व है इसमें, तो हम टाइम के भी बारे में हम जान जाते हैं। सेकंड आपका है जनसंख्या। जनसंख्या, यहां पर हमारे देश में कितनी आबादी अरबी बोलती है, कितनी आबादी फारसी बोलती है, तो दूसरी भाषा भाषी कितने हैं जिनके संपर्क में छात्र आ सकता है। मतलब किसी जगह पर अगर एक ही भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और वह भाषा किसी भी बालक को सीखनी है, वह सीखना चाहता है, तो वह क्या करे कि जहां पर भी उस भाषा के लोग रहते हैं वह वहां पर पहुंच जाए और उस भाषा को सीख ले या उस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर ले। तीसरा आपका है प्रयोग। प्रयोग में आपका क्या है? प्रयोग में है कि बालक जो है, जो स्टूडेंट है, वह दूसरी भाषाओं को इतना प्रयोग करता है, मतलब वह सामान्य उसका जो दैनिक जो उसका जो प्रकार है, दैनिक उसका जो लाइफ है, दैनिक जीवन में वह दूसरी भाषाओं के को कितनी बार बोलता है और दूसरी भाषाओं को कैसे वह जान पाता है। अच्छा, और आपका कौशल, भाषाई कौशल के बारे में आपको पता है कि भाषा के कितने होते हैं कौशल? बोलना, लिखना, पढ़ना और आपका सुनना, है ना। तो ये चार भाषाई होते हैं कौशल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यार्थी ने कौन से कौशल पर ज्यादा कार्य किया है। पांचवा का स्तर है, तो यह क्या है कि दूसरी भाषा बोलने वालों का आपके समाज में और जो भारतीय आपकी संस्कृति में क्या उनका स्तर है और वह किस स्तर के द्वारा कार्य कर रहे हैं, है ना। और यह भी हम जान जाते हैं कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है
उन दोनों को ही अन्य भाषाओं पर कितना साधिकार प्राप्त है या वह अन्य दूसरी भाषाओं को कितना अधिक जानते हैं। नंबर आपका आता है 6, वेद वृत्ति। ये क्या है कि दूसरी भाषाओं को सीखने में जो छात्र है वह छात्र की जो इच्छा जो होती है, चाहना जो होती है, मन की जो ख्वाहिश होती है, वह अन्य भाषाओं को सीखने में वह उसकी सोच, उसके विचार कितने आपके सही हैं और कितने सही नहीं हैं। तो यह भी दृष्टिकोण हमको उसमें देखना चाहिए और हमको महसूस करना चाहिए कि छात्र का जो ध्यान है, छात्र का जो इंटरेस्ट है, वह कौन सी भाषा में सबसे अधिक है। साथ में आपकी आयु, ये क्या है कि हमको यह भी जानना है कि जो बालक अन्य भाषाओं को सीख रहा है मातृभाषा के साथ में, वह बालक की कितनी उम्र है। अगर आपका बालक 9 वर्ष से पहले, 9 वर्ष का बालक है और उस 9 वर्ष से पहले जब 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, तो दूसरी भाषाओं को जानने में, उनका ज्ञान प्राप्त करने में 9 वर्ष से पहले की जो आपकी आयु होती है वह सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, और भाषा की बनावट में किसी भी व्यक्ति की आयु और उसकी विषय वस्तु कभी भी एक जैसी आपको दिखाई नहीं देगी, ना आपको एक समान वो महसूस होगी, है ना। तो क्या है कि भाषा को जानने में, आपका सीखने में उम्र जो होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नंबर 8 आपका है टॉपिक आपका वृद्धि, कि भाषा की सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को किसी बालक की बुद्धि अगर उतनी तेज ना हो, मंद बुद्ध बालक हो, तो वह भाषा को ठीक से याद नहीं कर पाता है और उसको समझ नहीं आता है। अच्छा, टॉपिक आपका है 9, स्मरण आपकी शक्ति, यानी आपकी याददाश्त। हमको यह भी देखना है कि भाषा में दूसरी बातों को सीखने के लिए बालक की याददाश्त का विकसित होना और तेज होना बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। अगर बालक तीव्र बुद्धि का नहीं है तो यार उस बालक को दूसरी भाषाओं को सीखने में अत्यंत दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ेगा। नंबर आपका वैसे आपका अभिप्रेरणा, आपका नंबर 10 है अभिप्रेरणा। भाषा को सीखने के लिए बालक को कितना प्रलोभन, प्रोत्साहन और प्रेरणा कि वह दूसरी भाषा को सीख जाता है, यह भावना उसके मन में कैसे विद्यमान की जाए या उसकी इच्छा कितनी ज़्यादा उस भाषा को सीखने की है, तो यह हमको प्रेरणा से मालूम पड़ता है। और नंबर आपका 11 है सामाजिक